कोशिश कीजिए। बंद है। कुछ हो तो नहीं क्या? जी कहिए बारान बेटा। खतरा आपा? दिलान वही है? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही निकली हैं। फिर से कहाँ चली गई दिलान? क्या बात है बारान साहब, कोई मसला है क्या? नहीं, कुछ नहीं आपा। फिर वहीं जा रही होगी। मेरी बात क्यों नहीं सुनती दिलान? क्यों क्यों? बरसों से मेरे साथ खड़े रहने और मेरा साथ देने के लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। अब मजीद तुम्हें ज़हमत नहीं दूंगी मैं। तुम्हारे अकाउंट में एक बड़ी रकम भेजी जा रही है। नई जिंदगी शुरू करने के लिए काफी होगी। उन्हें इस तरह कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कोई मंसूबा बना रही है। हाँ बोलो। रीवा मैडम, जिस तारीख का आपने जिक्र किया था उस दिन बारान काराबे मारदीन में था। तो दिलान सच कह रही थी। ठीक है, मेरी नेक्स्ट कॉल का वेट करना। सबिया साहिबा को भी मालूम होना चाहिए। दिलान को कॉल करनी होगी। हरगिज़ नहीं। उम्मीद है जो मैं सोच रही हूं वैसा ना हुआ हो। सबिया साहिबा, अपनी गन भी साथ ले गए हैं, लेकिन कहां? फिर से उस औरत के घर क्यों गई हो दिलान? क्यों गई? दिलान तुम्हारे साथ है? नहीं, क्या वो वहां नहीं है? नहीं। कहाँ है? दिलान कहाँ है? तुम लोगों ने क्या किया? मुझे नहीं पता। सबिया साहिबा अपनी गन लेकर निकल गए हैं। क्या? गन लेकर गई है वो साथ? हाँ, अपनी गन लेकर गई हैं। दोनों से राब्ता नहीं हो रहा, ना सबिया साहिबा से ना दिलान से। कहाँ गई होंगी वो? नहीं मालूम। सबिया साहिबा दिलान को नुकसान पहुंचा सकती है। हमें दोनों को ढूंढना होगा। तो सोचो कहाँ जा सकती है। सोचो, सहन पर जोर दो। गुलशा से अलविदा कहकर कुछ दिनों के लिए दूर जाना चाहती हूँ यहाँ से। उन्होंने कहा था कि अपनी बेटी से अलविदा कहने जा रही है। पहाड़ी? वो जरूर गुलशा के हादसे वाली पहाड़ी पर गई है। तुम्हें ढूंढ लूंगा दिलान। उस औरत को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा मैं। बिल्कुल नहीं। उम्मीद है हम पहुंचने में देर नहीं करेंगे। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। कल हवेली में निकाह की तकरीब है ना, उसी की तैयारियां कर रही हूँ। ओह हाँ, तुम्हारा ही तो निकाह हो रहा है। देखो तो मैं भी किसे बता रही हूँ। ऐसा मत कहो कल। क्या ना कहूँ? झूठ है क्या? कल तुम दारिया से निकाह नहीं कर रहे? हाँ? और वैसे भी तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं ठीक हूँ या नहीं? फर्क पड़ता है मुझे।
क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? कोई जरूरत नहीं। वैसे भी अब कहने को क्या रह गया है? बस एक बार कुछ कहना चाहता हूं। उस आदमी से शादी मत करो। क्यों? क्योंकि तुम खुश नहीं रहोगी। मुझे मालूम है तुम उसे नहीं चाहती और नहीं जा सकोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ जिद में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो। खुदा रहा, अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ। अब कह रहा है शादी ना करो, पीछे हट जाओ। इसे क्या खबर मैं किस बंद गली में आ चुकी हूँ? क्या मैं अपनी खातिर अम्मी को दाव पे लगा दूँ? मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। तुमने ही तो सब कुछ बर्बाद किया, यकीन नहीं किया, भरोसा तक नहीं किया मुझ पर। खुद को भी जलाया और मुझे भी। गई हूँ मैं, आपके सामने हूँ। खुश आमदीद। यही वो जगह है जहां मैंने अपनी बेटी को खोया था, इसी नीले पानी में। सोचा नहीं था कि एक दिन यही समंदर जिसे गुलशा बेहद चाहती थी उसी का मकबरा बन जाएगा। बचपन ही से वो जिंदगी से भरपूर थी, जीने से मोहब्बत करती थी। हर खूबसूरत चीज से उसे लगाव था। शायरी से प्यार था, फूलों से प्यार था उसे, और मुझसे भी प्यार था। बहुत मोहब्बत करती थी वो। माँ मान लिया था उसने मुझे अपनी। मैंने भी सारी मोहब्बत उसके नाम कर दी, माँ बनी उसकी। अपनी सारी जिंदगी उसे दे दी। मेरे जीने की वजह सिर्फ वही थी। अगर मैं दोबारा जिंदगी की तरफ आई तो वो सिर्फ उसी की वजह से, उसकी खुशियों से, उसके जोश से मैंने जीना सीखा था। और फिर वो आया हमारी जिंदगी बर्बाद करने, बारान काराबे, और मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। तुम भी गुलशाह की तरह उसकी बातों में आ गई। मुझ पे नहीं, उस पे यकीन किया। नहीं, जो आप जानती हैं वो सच नहीं। प्लीज मेरी बात सुने। कल मौका नहीं दिया, लेकिन अब सुन ले। गुलशाह ने आपको धोखा दिया था। ये सब हकीकत नहीं है। जैसा आप समझती हैं वैसा कुछ नहीं। बारान का गुलशाह से कोई ताल्लुक नहीं था, और यही सच है। बस करो, बस कर दो। मुझे ये झूठी कहानियां मत सुनाओ, समझी? मेरी बेटी के अल्फाज मेरे सामने हैं। जब उसकी जिंदगी छिन चुकी तो मैं बारान काराबे पे यकीन नहीं कर सकती।